हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें लिखा है खैरुल इज़ X years old. Khairul's uncle is 4 times as old as Khairul will be in 5 years. Find the present age of Khairul's uncle. तो इस क्वेश्चन में हमें खैरुल के अंकल की प्रेजेंट एज मालूम करनी है और इसमें हमें जो क्या कहते हैं गिवन है वो हमें बताया गया है कि खैरुल की जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, वो प्रेजेंट एज हमें किस तरह अंदाज़ा हो रहा है, इसलिए कि इसमें इज़ लिखा हुआ है खैरुल इज़ एक्स ईयर्स ओल्ड, तो खैरुल की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। अब हमने खैरुल के अंकल की जो एज प्रेजेंट एज है वो हमें मालूम करनी है और वो हमें इंग्लिश के स्टेटमेंट के अंदर हमें बताई हुई है और उसको हमने ट्रांसलेट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, सिंपल। तो जो हमें सॉल्व करना है वो क्या बताया खैरुल के अंकल के बारे में, खैरुल्स अंकल इज, यानी कि उनकी करंट एज बता रहे हैं और वही हमें मालूम करनी है प्रेजेंट एज उनकी। तो खैरुल्स अंकल इज 4 टाइम्स, खैरुल अंकल जो है वो 4 टाइम्स हैं किससे, एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 ईयर्स, यानी खैरुल की जो एज आफ्टर 5 ईयर्स होगी उसका 4 टाइम्स है खैरुल के अंकल राइट नाउ, अभी जो उनकी एज है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबसे पहले अपने पास लिखेंगे खैरुल की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल, वो क्या है, एक्स ईयर्स। अच्छा, अब दूसरी चीज हमें जो स्टेटमेंट में बताया गया था, खैरुल्स अंकल इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 ईयर्स। तो अब हम वो एज निकालेंगे जो आफ्टर 5 ईयर्स होगी खैरुल की। तो उसमें क्या होगा, सिंपली हम ऐड कर देंगे 5 को। तो क्या हम लिखेंगे, खैरुल्स एज इन 5 ईयर्स टाइम विल बी, क्या हो जाएगी, करंट एज एक्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स शी विल बी एक्स प्लस 5 ईयर्स। अब उन्होंने ये बताया कि जो खैरुल की एज 5 टाइम आफ्टर 5 ईयर्स होगी उसका 4 टाइम्स है खैरुल के अंकल की प्रेजेंट एज। तो हम किस तरह लिख देंगे, हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा खैरुल्स अंकल प्रेजेंट एज, वो क्या है, खैरुल्स अंकल इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है, यानी कि 4 टाइम्स है किस चीज का, 4 टाइम्स है एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 ईयर्स, जो एज खैरुल की 5 ईयर्स के बाद होगी उसका 4 टाइम्स है। तो आफ्टर 5 ईयर्स हमारे पास क्या है, ये एज है खैरुल की, तो उसको हम 4 टाइम्स कर देंगे, x प्लस 5 ईयर्स। दिस इज द आंसर ऑफ अवर दिस प्रॉब्लम। अच्छा, इस आंसर को हम मजीद एक्सपेंड करके इस तरह लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके किस तरीके से, यानी कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो मैथमेटिक्स की होती है, कि हम जो बाहर वाला जो फैक्टर है उससे हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको इस तरह किस तरह लिखते हैं, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, और फिर प्लस आ रहा है और 4 5 20। तो ये आपके दोनों ही आंसर सही है। अगर आप यहां तक भी लिख देते हैं 4 टाइम्स x प्लस 5, या इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाह रहे हैं तो ये बोथ आर करेक्ट आंसर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।